काम बैठ जाएगा ना इस, हैं? ठीक है भाई। इतिहास के इस लाइव सेशन में जितने भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनका सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस इतिहास के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य। किसके बारे में बात कर रहे थे? मराठा साम्राज्य के बारे में। और बच्चों, आपसे मैं पूछ लूं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान रखना, जो ये मराठा साम्राज्य है ये हमारे राजस्थान में, ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान में रियासत है, रियासत का नाम है मेवाड़। ठीक है ना बच्चों? मराठाओं का संबंध है राजस्थान से, ध्यान रखना बच्चों। राजस्थान, राजस्थान की रियासत कौन सी है बच्चों? राजस्थान की रियासत है मेवाड़ रियासत। बच्चों ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत का संबंध किससे है? मराठाओं से। ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत में राजवंश है सिसोदिया राजवंश। बच्चों ध्यान रखना, शिवाजी महान क्यों थे? क्योंकि इनके पूर्वज कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा लाखा, है ना, राणा सांगा, उदय सिंह, है ना, महाराणा कुंभा, रतन सिंह, इनके क्या है? पूर्वज है। ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के। इसलिए इतने महान मराठा शासक कौन हुए थे? शिवाजी। ठीक है ना? आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि मराठाओं का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था? तो बच्चों ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में किसका राजवंश था? सिसोदिया। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान रखना, सिसोदिया राजवंश से इनका क्या था? संबंध था। तो मराठा एक तरह के क्या हुए? राजपूत है। ध्यान रखना, क्या है? राजपूत। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में हमने बात की कि भाई हमारे जो ये मराठा साम्राज्य, इनके संस्थापक कौन है? शिवाजी। कौन है? शिवाजी। शिवाजी। बच्चों, शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, शिवाजी की माता का नाम क्या है? माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है बच्चों? उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं, शिवाजी के संरक्षक और दादाजी, संरक्षक और दादाजी कौन थे? कोटदेव, कोटदेव जी। मैं आपसे पूछ लूं, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? समर्थक रामदास, रामदास। ठीक है बच्चों? उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं, शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, बच्चों शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार हुआ। ध्यान रखना, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पे हुआ है? रायगढ़, रायगढ़ दुर्ग में। बच्चों ध्यान रखना, रायगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया बच्चों? शिवाजी ने करवाया। कब करवाया था? 1656 में करवाया था। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें, उसके बाद में शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। ध्यान रखना बच्चों, सीधे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा है? 2 बार। शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है बच्चों? उसके बाद में बात करें, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम याद रखना बच्चों, पुरंदर की संधि। बच्चों ध्यान रखना, पुरंदर की संधि, संधि। बच्चों ध्यान रखना, 10 जून, याद रखना चाहो तो रख लेना, 10 जून 1665 को शिवाजी, बच्चों ध्यान रखना संधि किसके बीच में होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ है मराठा साम्राज्य, सम्राट शिवाजी, शिवाजी मराठा सम्राट है शिवाजी। बच्चों ध्यान रखना, दूसरी तरफ है औरंगजेब की तरफ से कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह। उस समय मुगल बादशाह कौन था शिवाजी के समय? औरंगजेब। अब बच्चों औरंगजेब को लग रहा था कि भाई लगभग राजस्थान पर तो मैंने अधिकार कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महान एक शासक थे। औरंगजेब इतने इनसे डरते थे, कांपते थे, ध्यान रखना शिवाजी का नाम लेते ना तब भी औरंगजेब को लग रहा था कि कभी भी शिवाजी आक्रमण कर सकता है ना, मतलब इतना तेज आक्रमण था। लग रहा था कि शिवाजी आज पुणे में है ना, आज शिवाजी पुणे में शाम तक दिल्ली पे क्या हो जाता था आक्रमण। मतलब इतना भय था कि शिवाजी कभी भी आ सकता है। भाई आप खेलने के लिए जाते हो है ना, घर वालों को बिना बताए खेलने के लिए चले गए ग्राउंड में, और घर वालों को पता चल जाता है, घर वाले आ जाते हैं पीछे। एक बार आपको पकड़ लिया, दूसरी बार फिर गए किसी दूसरे ग्राउंड में, फिर वहां पर आ गए आपके कोई परिवार का कोई सदस्य, फिर आपको पकड़ के वापस लेके आ गए। फिर तीसरे ग्राउंड में आप जाते हो, फिर वहां पर भी घर वाले पीछे आ जाते हैं, तो आपको लगेगा ना, फिर दूसरे ग्राउंड में खेलने जाओगे तो भी आपको लगेगा कि घर वाले कभी भी आ सकते हैं। डर लगेगा या नहीं लगेगा? वैसे ही ध्यान रखना औरंगजेब को इतना भय था कि शिवाजी कभी भी आ सकता है और कभी भी मेरे पे क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ठीक है ना बच्चों? अब शिवाजी को समझाने के लिए बच्चों ध्यान रखना, लगभग दक्षिणी भारत पर अधिकार किसने कर लिया था? बच्चों ध्यान रखना शिवाजी ने कर लिया था। बात करें दक्षिणी भारत की है ना, मैं मैप पे समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, समझना। जो ये दक्षिणी भारत है, ये भारत है, प्यारा सा भारत है। जो ये दक्षिणी भारत है ना बच्चों, ये दक्षिणी भारत, ये लगभग इस क्षेत्र पे अधिकार किसने कर लिया था? शिवाजी ने। फिर औरंगजेब ने कहा है कि बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 35 महाराष्ट्र के बच्चों ध्यान रखना 35 दुर्ग, कितने? 35 दुर्ग पर अधिकार किसने कर लिया था? शिवाजी ने कर लिया था। फिर शिवाजी ने अपने सेनापति, खास मित्र था जो औरंगजेब का खास मित्र था, उसका नाम था हमारे जयपुर के आमेर, जो जयपुर के कछवा वंश के शासक जिनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। कि और औरंगजेब को लग रहा था कि मैं तो गया तो मुझे मार देगा। देखो ये मुगलों की है ना, ये राजनीतिक थी, ये एक उनका एक षड्यंत्र था, अपने अपने भाइयों को आपस में लड़ा करके मरवाना। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बात आपके लिए सबसे बेस्ट आपकी बात यही है, मुझे अच्छी लगी कि आप न्यूज चैनल नहीं देखते हो। नहीं देखते हो ना? हैं? मत देखना भाई। न्यूज चैनल पे अभी सिर्फ औरंगजेब चल रहा है। अब जो ना डिबेट होती है ना, अब डिबेट होती है, उनको वास्तविक इतिहास के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। कल मैं एक न्यूज चैनल पे देख रहा था, एक डिबेट किस पे चल रहा था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब ध्यान रखना, कहते हैं कि बाबर को भारत पर, भाई भारत में बुलाने का आमंत्रण किसने दिया था? राणा सांगा ने। लेकिन बच्चों आगे नाम लिख दिया जाता है कि इतिहास के ज्ञाता या इतिहासकार, लेकिन उनको नहीं पता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध कितने हुए। एक युद्ध बता रहे हैं बयाना का युद्ध, और एक बता रहे जोधपुर का युद्ध। खानवा का युद्ध तो भूल ही गए है ना। एक इतिहासकार बता रहा है कि एक तो खानवा का युद्ध हुआ है और दूसरा जोधपुर का युद्ध हुआ है। राणा सांगा और बाबर के बीच में जोधपुर का कोई युद्ध ही नहीं हुआ है। एक तो बयाना का युद्ध हुआ था और एक खानवा का युद्ध हुआ था, है ना। तो इतिहास में आगे नाम तो लिख देते हैं इतिहासकार, लेकिन वास्तविक इतिहास क्या है? अब औरंगजेब की तारीफ हो रही है। एक इतिहासकार मैडम जी थी, है ना, प्रोफेसर थी कोई कॉलेज की, डिबेट में आ गई। अब वो क्या बता रही है कि औरंगजेब ने भारत में मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, दान दिया था। है? अरे दुर्भाग्य की बात है, रियल बात बता रहा हूं ना, बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। विदेशी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन विदेशी इतिहासकार आज भी अपनी जड़ कुछ अंश भारत में छोड़ के चले गए। रियल बात है। मेरी बात सुनो,
औरंगजेब ने हमारे राजस्थान में मंदिर तोड़वाए। उदाहरण तौर पे सीकर गए हो क्या? जीन माता का मंदिर, जीन माता के मंदिर के पास में हर्षनाथ का मंदिर है बच्चों, आज भी वो खंडित है, जिसमें औरंगजेब की मुगल सेना ने उसको तोड़ा था। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में जीन माता के मंदिर पे मुगल सेना आक्रमण करती है, लेकिन वहां पर मधुमक्खी मुगल सेना पे क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। बच्चों दिल्ली तक ध्यान रखना, सेना का पीछा किया था उस मधुमक्खियों ने, इसलिए जीन माता को मधुमक्खी वाली देवी भी कहा जाता है। फिर औरंगजेब को लगा कि भाई जीन माता के मंदिर पे आक्रमण गलत कर दिया, भगवान तो है ही। फिर औरंगजेब ने जीन माता को मनाने के लिए बच्चों वहां से ध्यान रखना दीपक दीपक के लिए तेल की शुरुआत की थी। आज भी केंद्र सरकार जीन माता के मंदिर में जो दीपक जल रहा है ना, ज्योति, उसके लिए आज भी तेल कौन भेज रही है? घी या तेल केंद्र सरकार भेज रही है। बच्चों ध्यान रखना, आप कभी राजसमंद गए हो? राजसमंद के पास में ही बच्चों ध्यान रखना एक मंदिर है, घेवर माता का मंदिर। घेवर माता के मंदिर के पास में एक पहाड़ी है, वहां पर भी एक मंदिर था, औरंगजेब की सेना ने तोड़ा। बच्चों ध्यान रखना, जोधपुर रियासत में औरंगजेब की सेना आती है मंदिर तोड़ने के लिए, लेकिन जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के बच्चों शासक थे जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह बच्चों ध्यान रखना औरंगजेब का सेनापति भी था, काबुल में था। और जसवंत सिंह को पता चल गया कि औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा है, तो जसवंत सिंह ने आदेश दिया, यदि मंदिर तोड़ेगा तो मैं मस्जिद तोड़ दूंगा, एक ही नहीं छोड़ूंगा। फिर भी आगे नाम लिख देते थे इतिहासकार, है ना, वास्तविक इतिहास क्या है। औरंगजेब इतना भी अच्छा होता तो हिंदुओं पे जजिया कर क्यों लगाता? बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। विदेशी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को बदनाम किया है, लेकिन कुछ अंश आज भी इतिहासकारों के अंदर है भाई, ठीक है ना। दक्षिणी भारत में बच्चों ध्यान रखना 35 दुर्ग। अब यहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जसवंत सिंह को भेजा कि भाई ये आपका भाई है, आप ही राजपूत हो, राजस्थान रियासत से आपका संबंध है, और ये मिर्जा राजा जय सिंह भी जयपुर से, राजस्थान से। तो बच्चों दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हो जाती है। लेकिन देखो, शिवाजी ने कहा है मिर्जा राजा जय सिंह को कि यदि ज्यादा ऊपर नीचे हुआ औरंगजेब तो मैं मार दूंगा, ध्यान रखना। संधि तो हो गई। अब बच्चों ध्यान रखना, संधि के तहत है शिवाजी ने बच्चों ध्यान रखना 35 में से 23 दुर्ग किसको सौंप दिए थे? मुगलों को। शिवाजी के अधीन 35 दुर्ग थे, 35 में से 23 दुर्ग किसको सौंप दिए थे? मुगलों को सौंप दिए। फिर भी औरंगजेब, कहते ना कि महान है, औरंगजेब ने विश्वासघात किया। 35 में से 12 दुर्ग अपने पास रखे, 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। फिर भी औरंगजेब ने विश्वासघात किया बच्चों, और शिवाजी को बच्चों ध्यान रखना जयपुर महल, जयपुर महल कहां पे है बच्चों? आगरा। जयपुर महल आगरा में शिवाजी को बंदी बना लिया। फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को कहा कि भाई हमारे बीच में संधि हो गई है, अब आप गिरफ्तार क्यों करे हो? और फिर बच्चों ध्यान रखना, जयपुर महल से शिवाजी और शिवाजी का पुत्र संभाजी दोनों ही मिर्जा राजा जय सिंह की सहायता से यहां से निकल जाते हैं और पुनः धीरे धीरे इन दुर्गों पे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग, यह भी प्रश्न पूछा गया, दुर्ग प्लस किला किस राज्य में? बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे राजस्थान। ठीक है ना। तो पुरंदर संधि के आगे लिख देना बच्चों, लिखना पुरंदर संधि हुई ना, पुरंदर संधि, उसके आगे लिखना शिवाजी ने 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। पैंतीस में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए।
ठीक है ना, पीपीटी से ऐसे मैं लिख के पढ़ा दूं, ठीक है ना? हाँ, समझ में तो आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट लिखना, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। शिवाजी को राजा की उपाधि दी। उपाधि दी तथा बरार की जागीर दी। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब ने बच्चों ध्यान रखना, एक तो है बीजापुर, गोलकुंडा, है ना? औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी बीजापुर और गोलकुंडा से क्या वसूल सकता है? चौथ कर वसूल सकता है। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें बच्चों, शिवाजी ने अपनी सेना, ध्यान रखना, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए बच्चों ध्यान रखना, अष्टप्रधान सेना का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत या सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए अष्टप्रधान सेना का गठन किया। ठीक है ना बच्चों? इस रंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साफ दिखाई दे रहा है पीछे? ठीक है ना? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अष्टप्रधान सेना का गठन किसने किया? शिवाजी ने। ठीक है ना बच्चों? अष्टप्रधान सेना का गठन किया। अब बच्चों ध्यान रखना, अष्टप्रधान सेना का जो प्रमुख है, अष्टप्रधान सेना का प्रमुख, बच्चों ये प्रश्न भी पूछा गया है, प्रमुख है उसे कहते हैं पेशवा। क्या कहा जाता है? पेशवा। पेशवा का मतलब क्या है? जो सेना है उसका प्रमुख, सेनापति। यानी शिवाजी का जो प्रधानमंत्री है उसे क्या कहा जाता है? पेशवा। यानी बच्चों ध्यान रखना, मराठा साम्राज्य में राजा के बाद में कौन है? पेशवा। कौन है? पेशवा। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट लिखना, शिवाजी का राज्याभिषेक। लिख दिया क्या? लिख दिया ना? यह भी लिख दिया, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। ठीक है बच्चों? अब ये बात आपको याद रखना है, आगे जाकर के मराठा साम्राज्य किसके हाथों में आ जाएगा? पेशवाओं के हाथ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? 1680 में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बनता है? संभाजी। कौन बनता है? संभाजी। और बच्चों ध्यान रखना, संभाजी के साथ में ही विश्वासघात हो जाता है, और विश्वासघात के साथ में औरंगजेब ने संभाजी की भी क्या करा दी थी? हत्या करवा दी थी। ठीक है बच्चों? फिर ध्यान रखना, दूसरे मराठा साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, द्वितीय मराठा साम्राज्य। क्योंकि संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? पेशवाओं के हाथ में आ जाती है।
आपसे पूछ ले कि पेशवा पद का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। पेशवा कौन थे? शिवाजी की अष्टप्रधान सेना का प्रमुख। शिवाजी की अष्टप्रधान सेना का प्रमुख कौन था? पेशवा। पेशवा एक क्या है? पद है। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट नोट लगा के लिखना, सुरेंद्र नींद नहीं है ना? नेक्स्ट नोट लगा के लिखना, शिवाजी को दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। ठीक है बच्चों? फिर लिख देना 1680 में शिवाजी की मृत्यु। शिवाजी की मृत्यु। गुरिल्ला संबा मूवी देखी आपने? ये संभाजी की अभी एक मूवी आई है, सावा मूवी देखी है ना? सावा मूवी में, अरे समझ गए ना आपने? एक ही है वो, संभाजी की मूवी बनी है ना, उसका नाम चाहे सावा हो, सेवी हो ना, कुछ भी हो। देखी ना आपने? तो उसमें आप देखते हो ना कि औरंगजेब सेना अधिक थी और संभाजी की सेना कम थी। फिर देखते हो आप कि खेतों में लुक करके या जंगलों में छुप करके सेना पे आक्रमण करते, किसी का पेड़ काट लेते, किसी का सिर काट देते हैं। देखते हो ना? उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। लुक करके, भाई सेना सामने अधिक है फिर भी युद्ध जीत जाना। देखते हो ना, खेतों में से, फसल में से निकल जाते हैं, फिर काट देते हैं, है ना? उसे कहते हैं गुरिल्ला। ठीक है ना? उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना संभाजी। नेक्स्ट हेडिंग डालना संभाजी। है ना? संभाजी। हेडिंग क्या डालोगे? संभाजी। है ना? हेडिंग डालना संभाजी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों ध्यान रखना, संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी है, शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र है, या शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है? संभाजी। लिखना बच्चों, लिखना, शिवाजी का उत्तराधिकारी व ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? संभाजी। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों ध्यान रखना, संभाजी में ज्यादा कुछ नहीं है। संभाजी ने, ध्यान रखना, औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। बच्चों ध्यान रखना, जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद में बच्चों ध्यान रखना, मृत्यु के बाद में जब औरंगजेब को सूचना मिलती है, औरंगजेब को सूचना मिलती है, और सूचना मिलते ही औरंगजेब ने कहा कि भाई आज तो दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किसने कहा है? औरंगजेब ने, कि भाई ऐसे महान एक शासक, ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के विरोध है, फिर भी
औरंगजेब ने कहा कि एक महान हस्ती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, एक दुर्भाग्य की बात है। हाँ, उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, शिवाजी का उत्तराधिकारी बनता है संभाजी, और संभाजी को पता चल जाता है कि अब औरंगजेब को लग रहा है कि मराठा साम्राज्य क्या है, अब कमजोर हो गया है। तो एक छोटा सा टेलर देता है, कौन? संभाजी। किसको? औरंगजेब को एक टेलर देता है। और इस टेलर में बच्चों ध्यान रखना, जो ये आप पढ़ते हो देवगढ़ का दुर्ग, उस दुर्ग पे मराठा साम्राज्य क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और संभाजी ने कहा कि भाई मैं किसका वंशज हूं? शिवाजी का, हल्के में मत लेना। औरंगजेब को ये चेतावनी देकर के छोड़ देता है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। औरंगजेब का विरोध कौन करा था? औरंगजेब का विरोध करा था उसका पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है बच्चों? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड किसका विरोध करा था? औरंगजेब का। अब अकबर किसके पास में आ जाता है? अकबर आ जाता है संभाजी के पास में, और संभाजी के पास में आकर के कहता है, संभाजी को लग रहा था कि ये एक चाल है। किसकी चाल है? औरंगजेब की चाल है। अब भाई ध्यान रखना, मुझे एक बात बताओ, आप समझदार हो, मतलब आपके परिवार में और किसी दूसरे परिवार में, दोनों के बीच में भाई आपका क्या मतभेद है ना? सामने दिख जाए तो काट दोगे, इतना मतभेद है। और सामने पक्ष का कोई परिवार का एक लड़का आपके शरण में आ जाता है और आपको बोले कि मुझे क्या दो, शरण दो, तो आपको क्या विश्वास हो जाएगा? क्या नहीं। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, संभाजी के पिता शिवाजी और औरंगजेब एक दूसरे के कट्टर थे। और बच्चों ध्यान रखना, दूसरी बात, अब ये ध्यान रखना, ये औरंगजेब का पुत्र है अकबर सेकंड, किसके शरण में आता है? संभाजी के। संभाजी को लगा कि ये तो एक विश्वासघात हो सकता है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी बच्चों ध्यान रखना, अकबर सेकंड को शरण किसने दी थी? संभाजी ने दी थी। और बच्चों ध्यान रखना, फिर दुर्भाग्य की बात है, औरंगाबाद का किला, बच्चों ध्यान रखना, औरंगाबाद का किला लूटा और हुसैन अली खां को हराया था। ये एक छोटा सा टेलर, मैंने बताया ना, संभाजी का राज्याभिषेक हो जाता है, और राज्याभिषेक होते ही ध्यान रखना, औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो बच्चों एक छोटा सा टेलर दिया गया, है ना, और ये औरंगाबाद का किला लूट लिया गया। और बच्चों ध्यान रखना, दुर्भाग्य की बात है, 1689 में बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? संभाजी की। और बच्चों इन दोनों के बीच में संगमेश्वर युद्ध होता है ना, संगमेश्वर युद्ध किसके बीच में? संभाजी और औरंगजेब के बीच में। ठीक है ना, इतनी बातें लिखनी, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ये लिख दिया ना, शिवाजी का उत्तराधिकारी, लिख दिया ना। अब उसके बाद में लिखना बच्चों, संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड को शरण दी। लिखना, नेक्स्ट लिखना, मैं बोल रहा हूं ना, पीछे क्या करोगे? लिखना, संभाजी ने औरंगाबाद दुर्ग या किले को लूटा। संभाजी ने औरंगाबाद दुर्ग को लूटा। नेक्स्ट लिखना, 1689 में या 89 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। संभाजी की क्या करा दी थी? हत्या करवा दी थी।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालना पेशवा काल, पेशवाओं का काल। हेडिंग डालना हेडिंग डालना पेशवाओं का काल, पेशवाओं का काल, पेशवाओं का काल। ठीक है ना बच्चों, इसमें लिखना द्वितीय मराठा साम्राज्य, द्वितीय मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का काल। ठीक है ना बच्चों, साम्राज्य का काल। अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए किसका गठन किया था? अष्ट प्रधान सेना का गठन किया था। अष्ट प्रधान सेना का प्रमुख कौन था? पेशवा। ठीक है ना बच्चों, शिवाजी के बाद में वास्तविक बात है मराठा क्या हो गए? कमजोर हो गए और शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, और संभाजी की मृत्यु के बाद में बच्चों संपूर्ण मराठा की शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? पेशवाओं के हाथ में आ जाती है। ठीक है ना बच्चों, अब मैं आपसे पूछ लूं, प्रश्न यहां से क्या पूछा जाएगा? पेशवाओं पद का गठन किसके समय हुआ था? शिवाजी के समय। किसके समय? शिवाजी के समय। और आपसे पूछ ले कि पेशवाओं के संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, नोट लगा के लिखना, पेशवाओं के संस्थापक, पेशवाओं के संस्थापक, संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद में बच्चों बाजीराव प्रथम। पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट लिखना बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। ठीक है ना बच्चों? बच्चों बाजीराव प्रथम में एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, इन्होंने 1737 में बच्चों मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली को लूटा था। ठीक है ना बच्चों, लिखना 1737 में, 1737 में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, इसकी एक बाजीराव प्रथम की एक पेशवा की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मस्तानी, है ना? यह भी लिख देना, प्रेमिका। प्रेमिका कौन है? मस्तानी। प्रश्न यह पूछा गया कि मस्तानी प्रेमिका किसकी थी? बाजीराव प्रथम की। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह थे। बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और शिवाजी के बाद में
मराठा साम्राज्य क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फिर भी पेशवाओं ने संघर्ष किया बच्चों, फिर भी पेशवाओं ने संघर्ष किया, लेकिन औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि जब भी जो ये मराठा साम्राज्य है या मराठा साम्राज्य के जो पेशवा है, इनका मन हो गया ना कि आज दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, तो कभी भी ये आक्रमण कर देते थे, दिल्ली को कभी भी लूट लेते थे। ध्यान रखना, आपका मूड होता ना कि आज गिलास में जाएंगे, हैं? वैसे इनके हाथों में था दिल्ली। ठीक है ना। फिर बच्चों लिखना बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बच्चों इनका उपनाम है नाना साहब, यह प्रश्न पूछा गया है। उपनाम, उपनाम क्या है? नाना साहब। भाई ज्यादा डिटेल में ही नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपकी लेवल का ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। बालाजी बाजीराव, उपनाम क्या है? नाना साहब। बच्चों ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध। मैं आपसे पूछ लूं, पानीपत का प्रथम युद्ध। बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ है? 1526। वेरी गुड। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हो? ये तो दो तो मुगल काल के समय। बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ है मराठा और दूसरी तरफ कौन है? अहमद शाह अब्दाली, बंगाल के नवाब अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। बच्चों ध्यान रखना, लिखना इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध। तृतीय युद्ध बच्चों कब हुआ है? 1761। बच्चों एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ कौन है बच्चों? मराठा सेना। बच्चों इसमें विजय कौन हुआ है? विजय, ठीक है ना। लिखो लिखो। उसके बाद में बच्चों माधव नारायण पेशवा कौन बनते हैं? माधव नारायण पेशवा। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें एक बात याद रखनी है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है बच्चों? 1775 से लेकर के 1782 तक, ठीक है ना। ये युद्ध याद रखने हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ ले कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775 से लेकर के 1782 तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये युद्ध होता है। आखिरकार में मराठा इसमें क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, सालबाई की संधि होती है दोनों के बीच में, सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होते ही सालबाई की संधि, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हो जाती है। तो नेक्स्ट लिखना बच्चों माधव नारायण पेशवा, हेडिंग डालना माधव नारायण पेशवा। माधव नारायण पेशवा।
ठीक है ना बच्चों। क्या याद करोगे इसमें? इसमें याद करोगे बस एक युद्ध, और युद्ध का नाम क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, 1775 से 1782 तक। बच्चों इसमें मराठा पराजित हो जाते हैं, और बच्चों ध्यान रखना एक संधि होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि का नाम क्या है? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि लिख देना, सालबाई की संधि। संधि और कब होती है बच्चों? 1782 में। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। कौन है? बाजीराव सेकंड, और ये अंतिम पेशवा है। और बच्चों ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड के समय दो आपको युद्ध याद रखने हैं, एक दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ, और तीसरा बच्चों 1818 से लेकर के 1819 तक। फिर बच्चों ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और इनको ध्यान रखना बच्चों पेंशन दे करके बिठूर की जागीरदारी दे दी गई। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट लिखना अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड। बच्चों लिखना अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें बच्चों दो युद्ध याद रखने हैं आपको। एक है दूसरा यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है बच्चों? 1803 से 1805। और बच्चों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा युद्ध कब होता है? 1800 से 1819। बच्चों अंग्रेजों ने इसमें लिख देना, अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड के क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के बाजीराव को पेंशन दी। सेकंड को पेंशन दी तथा बिठूर की जागीर दी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में ये मराठा साम्राज्य आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्या हो गए? मराठा साम्राज्य समाप्त हो गए। और कल की क्लास में बात करेंगे विदेशी आक्रमण नहीं, भारत में विदेशी कंपनियों का शासन। भारत में विदेशी कंपनियों का
शासन जिसमें यूरोपियन कंपनी। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में आने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन सी है और अंतिम जाने वाली? पुर्तगाल। पुर्तगाली बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने गोवा पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बच्चों एक नोट लगा के लिख देना, इसमें लिखना भारत में सर्वाधिक दुर्ग या किले मराठा राज्य में, सॉरी लिखना महाराष्ट्र में, लिखना भारत में सर्वाधिक दुर्ग व किले, भारत में सर्वाधिक दुर्ग या किले महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पे है राजस्थान। बच्चों नेक्स्ट नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, नोट में सेकेंड पॉइंट, मराठाओं ने चौथ का कर वसूला। मराठाओं ने चौथ का कर, कौन सा कर? चौथ। मराठाओं ने चौथ का कर वसूला। और भारत में चौथ के कर की शुरुआत किसने की है? शिवाजी ने वसूला। अब भाई शुरुआत किसने की है? शिवाजी ने की ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछ ले कि चौथ के कर की शुरुआत भारत में किसने की है? शिवाजी ने, ठीक है ना। अब भाई मैं वापस बता रहा हूं ना, जो आज हमने पढ़ा है ना, वापस मैं 5 मिनट में एक बार रिवीजन करा रहा हूं, याद हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी का जन्म शिव ने दुर्ग पुणे महाराष्ट्र में। शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आपसे पूछ ले, दक्षिणी भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक कौन है? पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई है? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने दुर्ग दिए थे? औरंगजेब ने शिवाजी को किस दुर्ग में बंदी बनाया? जयपुर महल है, आगरा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में बच्चों तो शिवाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? संभाजी। संभाजी ने किसको शरण दी थी? अकबर सेकंड कौन था? औरंगजेब का पुत्र। वेरी गुड, याद तो हो रहे है भाई, हो रहे ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो जो अष्टप्रधान सेना है उसका गठन किसने किया? और अष्टप्रधान सेना का प्रमुख, पेशवाओं के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। और मुझे यह बता दो बच्चों, 1737 में दिल्ली पे आक्रमण किसने किया था? किस पेशवा ने किया था? बाजीराव प्रथम। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला का मतलब समझते हो ना, रंगीला ही था वो, बिना वस्त्र ही दरबार में आ जाता था, पागल बादशाह, ठीक है बच्चों। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। उपनाम क्या था? नाना साहब। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। पेशवा कौन थे? माधव नारायण पेशवा। सालीबाई की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच में। फिर बच्चों ध्यान रखना, अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड। 2 युद्ध याद रखने, आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध, और कब होता है? 1803 से 5। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध
वेरी गुड यार, याददाश्त तो है। सीधा बैठ जाए यार। नेक्स्ट हेडिंग डालना, भगवान का नाम लेकर के, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनी का आगमन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपके ऊपर है भाई, ये मामला ठीक है या बोर्ड पे लिखे हुए? छत्रपति रामराज बन गया था, है ना, ये कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। यूरोपियन कंपनी का आगमन। कल की क्लास एक छोटी सी क्लास रहेगी, 1 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें जो विदेशी कंपनियों का आगमन है कल क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद में 1857 की क्रांति। कल की क्लास में ध्यान रखना, एक तो यूरोपियन कंपनी प्लस 1857 की क्रांति, दोनों टॉपिक क्या कर देंगे, क्लियर। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में जो भारत के प्रमुख वाइस राय है, गवर्नर जनरल है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी पीडीएफ दूंगा, क्लास में समझा दूंगा, सिर्फ आप उनको याद कर लेना। 1800 जो ये राष्ट्रीय विद्रोह है ना, ये भी आ जाएंगे आपके साथ में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है, जिसमें बच्चों आपको से पूछ लेके ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है ना, ये सब आ जाएंगे बच्चों। 1 या 2 क्लास में इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस 0 लेवल से शुरू करेंगे ना। पॉलिटिकल साइंस 15 क्लासें लगेगी, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में स्टैटिक जीके, उसको रटना है ना, क्लास में रटा दूंगा। मैं आपसे पूछ लूं कि शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? शांति काल। और वीरता क्षेत्र में? और भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार? अब मैं क्या सोच रहा हूं, कल से रोज के ना 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे क्लास लगाऊंगा, 10% बनेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। रोज के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, रोज के 10% बनेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, 10 मिनट की क्लास रहेगी, प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। इस क्लास से पहले भाई उस क्लास का टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा 8:50 से लेकर के 9 बजे तक। यदि आप क्लास में आना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।